अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इकबाल 778 वीलॉग फ्रॉम वर्जीनिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने पिछली वीडियो एक आपसे शेयर की थी। वो थी जनरेशन के बारे में, जनरेशन्स की दर्जाबंदी। तो वो आज उस सिलसिले की दूसरी वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो जनरेशन्स की जो है करेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी खसूसियात क्या थी, क्या हैं, जो अभी चल रही हैं जनरेशन और जो भी पुराने वक्तों में जो थी, उनकी क्या खसूसियात जो हैं वो आज मैं अपनी इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स जी। तो पहले सबसे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जनरेशन। जनरेशन की क्या टाइप्स क्या हैं, और इनको जो है वो आर्कीटाइप्स भी कहा जाता है। आर्कीटाइप्स जो पिछले वीडियोस में मैं जो अर्ज किया था वो मैं इसके ऊपर खुलासा कर लेते हैं जल्दी से। तो ये सबसे पहली जो आ जाती है जी कैटेगरी, वो आ जाती है 1983 से 1900 तक, सन 1900 तक, जो कि कहलाती है लास्ट जनरेशन। उसके बाद आ जाता है जी 1901 से 1927 तक, यानी 1901 से 1927 तक। इसको कहा जाता है जी ग्रेटेस्ट जनरेशन। इसके बाद आ जाता है जी तीसरे नंबर पे 1928 से 1945 तक, ये कहलाती है साइलेंट जनरेशन। इसके बाद आ जाते हैं 1946 से लेके 1964 तक, ये आ जाते हैं ये बेबी बूमर्स। ये इनको बेबी बूमर कहा जाता है। इसके बाद पाँचवें नंबर पे आ जाता है 1965 से 1980 तक, ये कहलाती हैं जनरेशन एक्स। और इसके बाद आ जाता है जी 1981 से 1996 तक मिलीनियल्स, ये कहलाते हैं जी। इसके बाद आ जाती है जनरेशन जी 1997 से 2012 तक, ये कहलाती है जनरेशन जेड। इसके बाद आ जाती है जी 2013 से आज तक मौजूदा जो जनरेशन बच्चे जो आज तक हैं, वो जनरेशन अल्फ़ा कहलाते हैं। तो ये होगी जी, जल्दी से हम इनको आर्कीटाइप्स कहा गया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इनकी खसूसियात जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स, उनके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जी। आर्कीटाइप्स और उनकी खसूसियात। तो पहले नंबर पे बात करते हैं 1901 से 1927 तक जो जनरेशन थी, उसको कहा जाता था जनरेशन ग्रेटेस्ट जनरेशन। और उनके खसूसियात ये थी कि वो सबसे पहले तो नज़्म ज़ब्त वाले थे, उनमें नज़्म ज़ब्त बहुत पाया जाता था। दूसरा वो मजबूत इरादे वाले थे, वो उनमें मजबूत इरादा उनका जो था वो उसको कहा जाता है। नंबर तीन जो तीसरी खसूसियत उनमें थी, वो लचकदार लोग थे, लचकदार। तो ये हो गई हमारी ग्रेटेस्ट जनरेशन की खसूसियात। तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी 1928 से 1945 तक, ये जनरेशन कहलाती है साइलेंट जनरेशन। और इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, यानी इनकी खसूसियात जो हैं वो ये हैं कि ये रिवायती लोग थे, और ये तहम्मुल मिजाज थे, और ये ज़िम्मेदार थे। तो ये थी
साइलेंट जनरेशन की खसूसियात। तो अब बात करते हैं जी 1946 से लेके 1946 और यहाँ से लेके 1964 तक ये लोग 57 साल से लेके 75 साल अब तक जो हैं 75 ईयर्स के हो चुके हैं। और ये इनमें से इंशाल्लाह ये अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। तो ये कहलाते हैं बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स और इनके खसूसियात ये हैं कि ये जो है वो कम्पिटिटिव लोग हैं, मुसाबकती लोग हैं, और ये पूरे एतमाद कॉन्फिडेंट, और ये पूरे एतमाद लोग हैं। और तीसरे नंबर पे ये आ जाते हैं जी दे आर सोशल है जी। ये दीज आर सोशल यानी ये लोग मिलनसार बहुत ज़्यादा लोग हैं ये। तो ये है जी बेबी बूमर्स के करैक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं 1965 से लेके 1965 से लेके 1980 तक, 1980 तक जनरेशन जो इस दौरान जनरेशन है उसको हम कहेंगे जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स जो है वो अब तक जो है 41 साल से लेके तो 56 साल के वो उनकी उम्र हो चुकी है। तो वो जो है वो इनकी खसूसियात जो हैं वो ये हैं कि ये लोग जो हैं ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, आज़ाद इनको कहा जा सकता है, और ये इनको शकी मिजाज कहा जा सकता है। तो और ये तीसरी जो खसूसियत इनमें पाई जाती है वो ये है कि ये लचकदार लोग हैं, दीज आर फ्लेक्सिबल। तो ये है जी जनरेशन एक्स। तो अब बात करते हैं जी जनरेशन जो है वो 1981 से 1981 से लेके 1996 तक 1996 तक जो जनरेशन है वो उनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो खसूसियात उनकी ये 1900 इनका जो है वो 25 से इनकी उम्र जो है उम्रें हैं अब तक। तो ये 25 से 40 साल तक हैं जी ये इनकी उम्रें। जो अब तक इनकी उम्रें हैं वो माशाल्लाह 25 साल से 40 साल तक हैं। और इनको इनका जो नाम दिया गया वो मिलेनियल्स दिया गया। और इनकी खसूसियात जो हैं वो ये हैं कि नंबर 1 ये बेसिकली ख़तरात से खेलने वाले लोग हैं, और जनरेशन है ये ख़तरात से खेलने वाली जनरेशन है। नंबर 2 ये पुरजोश जनरेशन है। और नंबर 3 ये ख़ुद मरकूज़ यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, ये तीसरी खसूसियत में ये पाई जाती है। तो ये थी जी मिलेनियल्स जो जनरेशन है उसके करैक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं जी ऐसे बच्चे जो कि 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुए और जिनकी उम्रें अब तक 9 से 24 साल तक है, और इनको जनरेशन जी कहा गया है। और इनके जो खसूसियात हैं करैक्टरिस्टिक्स वो जो हैं वो नंबर 1 तो वो ये है कि ये तख्लीकी लोग हैं, तख्लीकी बच्चे हैं। नंबर 2 ये खुले ज़हन के बच्चे हैं जी, खुले ज़हन के लोग हैं। और नंबर 3 पे आ जाता कि ये बहुत हसास वाक़या हुए हैं। तो ये थी जी जनरेशन जी की खसूसियात। अब जो नेक्स्ट है जी बारी वो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऐसे बच्चे चूँकि उनकी उम्रें अब तक करीबन 11 साल के करीब होंगे, 11-12 साल के करीब होंगे, और वो 2013
से लेके तो आज तक, जब तक ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये अब तक जो है इनकी उम्रें 11 साल के करीब होगी। तो ये जनरेशन अल्फ़ा कहलाती है। और इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो खुसूसियात जो हैं उनकी, वो ये हैं कि ये नंबर एक तो मंतकी बच्चे हैं, लॉजिकल बच्चे हैं ये। तो दूसरे नंबर पे ये बामकसद हैं, ये टू द पॉइंट जो है वो बात करते वाक़या हुए हैं। और नंबर 3 जो है, ये सेल्फ सेंटर्ड यानी खुद आगाह हैं। ये अपने आप से खुद आगाही इनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये जनरेशन जो है, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती सबको दे। तो ये बच्चे, इनको कहा गया है जनरेशन अल्फ़ा। तो इनकी खुसूसियात ये जो मैंने अर्ज़ की हैं। जी, तो मैंने आपसे ये वीडियो शेयर की है, तो इसमें एक और गुजारिश करनी थी कि ये हिस्ट्री है, ये दिस इज़ हिस्ट्री, ये कुछ साइंस नहीं है, ये हिस्ट्री है। ये जो कि तारीख़ है, ये दिस इज़ तारीख़, हिस्ट्री। तो इसको इसी लिहाज से मैं तो डील कर रहा हूँ, हिस्ट्री के लिहाज से। और आपसे ये वाक़यात जो हैं वो जैसे भी जनरेशन का अल्लाह पाक ने जो चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसे ही हो रहा है। तो ये तहकीक के बाद ये चीज़ें आपसे अर्ज़ की हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये आप नेक्स्ट कमेंट्स में मुझे बताएं आप कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो काफ़ी लोग जो हैं वो देख रहे हैं, तो गुजारिश यही है कि आप इसको कमेंट्स में अगर किसी किस्म की जो आपको चीज़ अच्छी लगे या जो भी कमेंट्स करना चाहें, तो आप कमेंट्स तो ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट आपके लिए अच्छी वीडियोस कोशिश करूँगा, इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए पेश करता रहूँ। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।